कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ईश्वर की कृपा न हो तो सत्संग नहीं मिलता। किसी को मेहनत से धन तो मिल सकता है, वैभव भी मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए सम्मान और कीर्ति भी मिल सकती है, मकान और दुकान भी मिल सकता है, लेकिन इतना याद रखना ये जीवन बड़ा छोटा है। उम्र जो दिखाई पड़ती है ना हमारी कि 80 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, एवरेज औसत उम्र 60 साल की है। कोई 20 में मरता है, कोई 10 में मरता है, कोई 80 में मरता है, कोई 70 में मरता है, तो एवरेज उम्र कितनी हुई? 60 साल हुई ना। 60 साल तो 60 साल में से 8 घंटे अगर सोते हैं तो कितने साल सोते हैं? 20 साल तक हम सोते हैं, 40 साल बचा। और उस 40 साल में से बचपन के आप 10 साल निकाल दीजिए जब पता ही नहीं कि करना क्या है, और बुढ़ापे के 10 साल निकाल दीजिए जब भूलने लगे, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, चिंता बढ़ने लगी। लोग सोचते हैं कि चिंता बीच में है कि बच्चों को सेटल करना है, बच्चों की शादी करनी है, उनको पढ़ाना है, नौकरी लगानी है, बहू आ जाए तो सब सेटल हो जाए। कोई सेटल नहीं होता। उम्र जैसे बढ़ती जाती है, चिंता बढ़ती जाती है कि अब घर का क्या होगा और ये बच्चे हमको देखेंगे या नहीं देखेंगे। अभी हम एक महात्मा को सुन रहे थे, जबकि नादानी थी उनकी, महात्मा को सुन रहे थे, बोले कि हम भी शादी कर लिए होते तो कितना अच्छा होता। तो पत्रकार ने पूछा कि क्यों? तो बोले बुजुर्ग हो गए हैं, आश्रम वाले रखते नहीं है कि बूढ़ा हो गया आश्रम में क्या करे, कम से कम बच्चे होते तो देखभाल तो हमारी करते। तो हमने कहा, खबर भेजा कि बच्चे वालों की हालत देख लीजिए, कि बच्चे वाले अलग तनाव में है कि आशा में जीते रहे कि बच्चे कुछ करेंगे, और बच्चे हुए तो अलग सेटल हो गए कहीं जाके, और आप बूढ़ा बूढ़ी, घुटने में बीमारी हो गई, कान में बीमारी हो गई, दिमाग में बीमारी हो गई, तो 10 साल बुढ़ापे का भी निकाल दो, बचा 20 साल। और उस 20 साल में 3 बार, 2 बार भोजन, 2 बार नाश्ता, कपड़ा धोना, नहाना, 4 घंटे रोज का एवरेज है या नहीं? बता, है ना? तो 4 घंटे का मतलब होता है 10 साल। भाई 8 घंटे के हिसाब से 20 साल हो रहा है, तो 10 साल निकल गया, बचा 10 साल। और उस 10 साल में से पड़ोसी बीमार है, तो साले की बर्थडे पार्टी है, तो साड़ू जी आए हुए हैं, तो शादी में जाना है, तो लगन है, तो कुछ पढ़ाई करना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, उसके बाद यूट्यूब देखना है, रील देखना है, फेसबुक पे जाना है। जब दुखी हो गए तो क्या है, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, कि भाई बहुत दुखी है, अब सैड सॉन्ग सुनो, अब हम दारू पिएंगे। टाइम बर्बाद हो रहा है या नहीं? और अगर खुश हो गए, कुछ मिल गया, तो फिर कहते हैं कि अब तो मिला हुआ है तो पार्टी करेंगे। एवरेज निकाल लो तो इसमें भी 4 घंटे से ज्यादा जाता है, लेकिन 4 घंटे मतलब 10 साल जिंदगी की उम्र पूरी खत्म। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, कट गई 2 आरज़ू 2 इंतजार में, पूरी जिंदगी खत्म हो गई यही आशा में कि अब ठीक हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा ना तो ऐसा हो जाएगा, और वो कभी नहीं होता, कभी ये नहीं हो पाता। आज जी लीजिए, और ये भी ख्याल रखना, ये क्यों बता रहे हैं कि हमारा जीवन सोच से चलता है। हम जो सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं, और वैसे ही परिस्थितियां बनती हैं। और सोच कहां से आती है? बाहर से आती है, अखबार से, टेलीविजन से, पड़ोसी से, माता पिता से, भाई बहन से सुन सुन के जो सोचते हैं, हम सोचते यही हम हैं। ये हम नहीं हैं, ये जो सोचते रहे, सुनते रहे, वो हम हो गए हैं। और अगर अच्छा सुनने लगेंगे तो वो हो जाएंगे। इसलिए
बिनु सत्संग विवेक न होई। सोचने की सही क्षमता बिना सत्संग के नहीं आती है। और वो कब होगा? किसी को धन मिल जाए बोलते भगवान की बड़ी कृपा है, कहते हैं ना। अरे धन मिल गई, उस धन से दारू पी लेगा, उस धन से बंदूक खरीदेगा, खुद गोली मार लेगा। अगर बुद्धि मिल जाए ना तो समझना कि भगवान की बड़ी कृपा है। सत्संग मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो आपको सत्संग मिल गया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते थे कि 3 चीजें दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से जो मिल जाए, लेकिन बहुत कठिनाई से। तो वो 3 चीज क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। देवताओं के लिए भी एक मुश्किल है, दुर्लभ है। ये ग्रंथों ने हमारे कहा है। तो ये क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष इसी शरीर में मिलने वाला है। तो शरीर मिल गया, बड़ी सौभाग्यशाली है। पहला दुर्लभ मिला हुआ है आप लोगों को शरीर, मनुष्य है ना, मिला है। और दूसरा मुमुक्षत्वम, इस जीवन को सार्थक बनाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए कि हम कौन हैं, कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं। क्योंकि यहां जो आया है सबको मरना ही है। तो कहां से आए थे, क्यों आए हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये समझ लेना, ये मुमुक्षा है। मतलब भक्ति की इच्छा, भक्ति की जिज्ञासा, इसी को दूसरा दुर्लभ तत्व कहते हैं। और तीसरा, दूसरा भी आपको प्राप्त हो गया, इच्छा हुई तब तो यहाँ आ गए। और तीसरा लिखा है महापुरुष संश्रया, कि साधु की संगति मिल जाए आपको, कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए तो समझो तीनों मिल गया। तो मिल गया तीसरा भी, मिल गया कि नहीं? हाँ, तीसरा भी मिल गया। तो कथा भी सत्संग है। भगवान की कथा सत्संग भी है और भक्ति भी है। आप कहेंगे पूजा पाठ को भक्ति कहते हैं, तीर्थाटन को भक्ति कहते हैं, कल्पवास को भक्ति कहते हैं, उपवास को भक्ति कहते हैं, रुद्राभिषेक को भक्ति कहते हैं, लड्डू गोपाल ठाकुर जी को भोग लगाने को भक्ति कहते हैं। आपकी कथा सुनना भक्ति कैसे? तो हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? भगवान राम स्वयं कह रहे हैं। क्या कहते हैं सबरी जी को? प्रथम भगति संतन कर संगा। 9 भक्ति में से पहली भक्ति क्या है? साधु के साथ बैठना। और दूसरी क्या है? दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मेरे कथा को सुनना दूसरी भक्ति है। और 9 में से अलग अलग रट के याद करने की जरूरत नहीं है कि 9 हम लोग लिस्ट बनाए फिर 9 भक्ति करें तो भगवान मिल जाएंगे। नहीं, कहते 9 महु एक जिनके हुई। 9 में से एक भी जिसके पास है उसको भगवान मिल जाएंगे। तो आज आपको ये दूसरी वाली, क्या दोनों भक्ति, पहली और दूसरी, तीसरी भी मान लो। पहली भक्ति संतन कर संगा, तो पहली भक्ति भी मिल गई, एक साथ 3 हो रही है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। वही संत गुरु के चरणों में आ गए, अहंकार छोड़ के, तो तीसरी भक्ति भी हो रही है आपकी। तो आप ये मत सोचना कि भाषण सुनने बैठे हैं, कथा कहानी सुनने बैठे हैं। आप इतना याद रखना कि भक्ति करने बैठे हैं। और इस सुनने मात्र से आपको भगवान मिलने वाले हैं, इसी से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भागवत में 9धा भक्ति बताया तो वहां पहली भक्ति में ही बोल दिया कि श्रवणम, भगवान के कथा को सुनना, ये पहली भक्ति है वहां पे। और ये भक्ति कथा क्या करती है? कथा सुनने का फायदा क्या? 1-2 कहानी आपको पहले सुनाए तो अच्छा लगेगा। एक जगह 2 चोर चोरी करके जा रहे थे और राजा के सिपाहियों ने पीछा किया। तो एक चोर तो पकड़ा गया, एक भाग गया। एक चोर भागा और एक जगह कथा हो रही थी, दहीसर इष्ट रावलपाड़ा में, समझ गए? तो वहां पे कथा चल रही थी भगवान की, तो जाके उसी में छुप के बैठ गया।
पुलिस आए, देख के चले गए, नहीं पकड़ पाए। तो संत जी सुना रहे थे कि देवी देवताओं और भूत प्रेतों की छाया नहीं होती है। समझ गए? वो सुना रहे थे। तो चोर ने कहा कि अभी तक हम कथा नहीं सुनते थे तो अच्छा ही करते थे। भाई ये जान भी जाए कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती है तो क्या फर्क पड़ने वाला है? जिंदगी में इससे क्या हो जाएगा? कौन सा देवी देवता मिलने वाले और भूत प्रेत मिलने वाले हैं? जिंदगी तो ऐसी कट जाती है। सुनते हैं भूतों के बारे में, मिलते तो है नहीं। तो वो उठ के चला गया। अगले दिन दोनों चोर पकड़े गए और जब राजा के दरबार में प्रस्तुत किए गए तो उन्होंने कहा हमने तो चोरी की ही नहीं, और बिना प्रमाण के कैसे सजा दें? उनको जेल में रखा गया। गुप्तचरों को राजा ने कहा कुछ भी उपाय करके इनसे बुलवा लो कि चोरी की है। तो एक बहरूपिया आपने पहले अपने गांव में देखा होगा कि एक आदमी काली माता बन के आता था, मतलब 2 हाथ लगा ले और जीव निकाल के पैसा के लिए। उस तरह का वेश बना के एक ऊपर से उतरा एक सीक्रेट एजेंट गुप्तचर और बोला मैं काली खप्पड़ वाली, मैं जानती हूं कि तुम दोनों चोर हो, स्वीकार कर लो तो माफी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो एक तो चरणों में गिर गया, हे मैया मजबूरी में चोरी करता हूं, घर छोड़ के आया हूं दहीसर में, लेकिन नौकरी नहीं मेरे पास, तो मैं चोरी कर रहा हूं। ठीक है? तो अब बोले अच्छा ठीक है तुम साइड रहो। अब दूसरे चोर ने देखा कि बत्ती से काली माता की छाया सामने आ रही है। तो उसने कहा कथा में तो व्यास जी ने कहा था कि देवी देवता की छाया नहीं होती है, और ये अगर देवी है तो छाया कैसे है? तो आज हम कथावाचक व्यास जी संत के बात पर विश्वास करके देखते हैं क्या होता है। उसने तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले हे देवी मैया आपको तो पता ही है, अंतर्यामी है कि मैंने जीवन में चोरी ही नहीं की। बोले हाँ बेटा तुमने चोरी नहीं की, यही चोर है, इसको जेल भेजो। और उसको छोड़ दिया। वो रोने लगा बैठ के कि 5 मिनट के लिए गलती से कथा में बैठ गए तो संसार के कारागृह से मुक्ति मिल गई। अगर रोज कथा सुनेंगे तो भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। एक नदी से भी पार होना हो तो नाव चाहिए ना। और भवसागर में आपने सुना है, देखा है, बैतरनी पार होना पड़ता है। गाय की पूंछ पकड़ के हम बैतरनी पार होते हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ सब पकड़ते हैं और डुबाने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो ये भवसागर है किधर? ये संसार ही भवसागर है। भवसागर में हम लोग आ चुके हैं और इससे पार पाना है तो भगवान की कथा ही नौका है, इसमें बैठ जाइए। रोज नहीं बैठते तो अभी तो 7 दिन बैठे रहो, फिर बाद में भी बैठ लेना। राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है। तो ताली से क्या हो जाएगा? संशय विहग उड़ावनहारी। जब माताएं, आप में से बहुतों को अनुभव होगा, क्योंकि भले आप मुंबई में रहते हैं लेकिन गांव से आपका संपर्क है, क्योंकि हम सबको लगभग समझ रहे हैं। तो पहले के जमाने में आटा खरीद के कभी नहीं खाते थे। गेहूं धोते थे, सुखाते थे, साफ करते थे, बीनते थे और फिर पिसवा के तब आटा खाते थे। तो जब सुखाने डालते तो चिड़िया चुगने लगती थी तो ताली बजा बजा के उड़ाते थे। संसार के गेहूं को चुगने से बचाने के लिए ताली बजाते हैं, लेकिन जीवन में संशय रूपी पक्षी रोज हमारे जीवन को चुग रही है और हम ध्यान नहीं दे रहे। संशय का मतलब क्या होता है जानते हैं? संशय के अर्थ का होला? ई करी कि ऊ करी, क्या करें समझ में नहीं आता। जब चौराहे पे खड़ा हो आदमी, डिसीजन नहीं ले पाते, उसी को संशय कहते हैं। जैसे विद्यार्थी से ये वाला सब्जेक्ट लें कि ये लें, ये करें कि वो करें। तो इस संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली ये कथा है।
कल से अच्छे से कथा होगी, आज भी अच्छी हो रही है, क्योंकि आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना 3 घंटे हम सुनाते तब भी, क्योंकि आप बड़ी श्रद्धा से सुनने आए हैं दूर दूर से, है कोई बोरीवली से आया है, कोई और जगह से आए हैं, कोई मीरा रोड से आए हैं, तो आपकी श्रद्धा का फल आपको पूरा मिलेगा। भले ही कथा भी आधे घंटे ही 20 मिनट ही आज होगी, क्योंकि लेट भी हुई है, थके हुए हैं लोग, कलश यात्रा में भी सब लोग थे, लेकिन एक आपके हृदय में भक्ति का बीज आज बोना जरूरी है, ताकि कल से वो उछलने लगे। ठीक है, कथा कैसे सुनना, ठीक है, कथा कैसे सुनना है आपको वो भी तरीका बता दें। मन से, कर्म से, वचन से चतुराई छोड़ दें तो भगवान मिल जाएंगे और कथा का लाभ भी मिल जाएगा। तब बोले हम लोग कहाँ चतुराई करते, हम तो सीधे साधे सरल लोग हैं। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, सब तो दिल खोल के आपके सामने हम लोग रख देते हैं, और क्या छुपाते हैं हम, क्या कुटिलता हमारे अंदर है, फिर भी हम जो चाह रहे हैं वो मिल क्यों नहीं रहा, हमारे साथ वो हो क्यों नहीं रहा। चतुराई कम नहीं, हम दिखाते कहाँ कहाँ चतुराई। आदमी आदमी से चतुराई तो कर ही रहा है, जबकि बुद्धिमानी रखनी चाहिए, कुटिलता नहीं आनी चाहिए, दूसरों को गिराने का नहीं सोचना चाहिए, और उसका भी उत्थान हो, उसकी भी बढ़ोतरी हो, हमारी भी हो, लेकिन आधा दिमाग तो इसी में रहता है, उसका कैसे बढ़ रहा है, बाप रे बाप, हे भगवान इसका गिरा दो, हमारा ही चलता रहे, है? हमारा ही फ्लैट बड़ा बड़ा हो, बंगलो खरीद ले, बाकी वो कैसे खरीद लिया, जरूर धोखाधड़ी है कुछ। ये भी एक कुटिलता है, आदमी आदमी को ठग रहा है, सब सबसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ का व्यापार चल रहा है, आदमी आदमी को ठगे वहां तक भी चलता है, लेकिन आदमी किसको ठग रहा है, भगवान को ठग रहा है, भगवान को ठग रहा। कथा भी जो हो रही है ना, आजकल कथा फैशन हो गया है, किसने कितनी बड़ी कथा करवाई, कितने लोग आए, उससे कितना सोना चांदी चढ़ाया है, कि पांव के पैजनिया दे दो, है तो माथे की बिंदिया दे दो, कथा से ज्यादा यही होने लगा है। भक्ति गायब हो गई है। कथा कराने वाले लोग श्रद्धा भाव से सत्संग समझ के कथा कराते थे, और सुनाने वाले भी उसी भाव से सुनाते थे, लेकिन कराने वाले का अपना अहंकार है, देखो हमने कितना बड़ा कराया, कथा में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं। अभी 3-4 साल पहले से तो यूरोप में अभी 10 देश में हमारी प्रवचन हमारा था, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जितने देश आप गिन सकते हैं, ऐसा 70-80 देश में हम बचपन से रह चुके हैं। लेकिन ये अभी की बता रहे, 2 महीने पहले, तो 2-3 साल पहले मॉरिशस में कथा हो रही थी, 200 लोग भारत से भी गए थे, और वहां हमारे हजारों हजार शिष्य हैं, आश्रम भी है अपना, और वो आश्रम 35 एकड़ में है। लोग सोचेंगे कि ये बाबा जी आप कैसे ही बैठ के बिना माइक के भी सुना रहे थे, इनके पास होगा क्या। तो भौकाल से महात्मा का अंदाजा मत लगाना, ठीक है, कि बॉडीगार्ड घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो ये बाबा बड़े होंगे, उसके ज्ञान से और त्याग से अनुमान लगाना। तो उस ग्रुप में 200 में गलती से गाजियाबाद के 10 लोग चले गए थे, और वो बोल रहे हैं कि कथा में मजा नहीं आई। हमने कहा 5 दिन की तो कथा है और 1.5 घंटे कथा हो रही है, तो हम बात बनाए, मजा क्या चाहिए आपको, बोले नाचने का मौका नहीं मिल रहा। तुमने कहा तो कोई नाच पार्टी बुला लिए होते, और या भजन वालों को रख लेते कि हम सबको नाचना है। भगवान की कथा सुननी है कि नाचना है, ये बताओ। उनसे हमने पूछा, बोले नहीं कथा भी सुननी। तुमने कहा 1.5 घंटे की कथा, 10 मिनट आवाहन, 10 मिनट आरती, तो 1 घंटे प्रवचन करेंगे, एक आधी तो भजन होगा बीच में, नहीं तो क्या चल रहा है। 3 घंटे की कथा में 20 मिनट माला पहनाने वाले लोग, फलाने जी आ रहे हैं, ये जी आ रहे हैं, वो जी आ रहे हैं, फिर आवाहन होगा, आधा घंटा गया। आखिरी में भी फलाने जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, उसमें आधा घंटा गया, बचा 2 घंटा। उस 2 घंटे में 12 गाने, 12 भजन होगा। एक एक भजन 5 से 8 मिनट का होता है। अब जोड़ लो,
लगभग 1.25 भजन में गया तो कथा कितनी देर, कोई 15-20 मिनट की। तो 15-20 मिनट के लिए 1-1 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, तो उससे अच्छा आप भजन संध्या करो और नाचो खूब, जितना नाचना है, कथा मत करिए। भगवान को भी ठगना शुरू कर दिया। एक बात आप समझ लें, शिव जी के बेटे का क्या नाम है? महादेव के बेटे का क्या नाम है? गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो साउथ में कार्तिकेय जी ज्यादा पूजे जाते हैं, इधर महाराष्ट्र में और बिहार यूपी में गणेश जी ज्यादा पूजे जाते हैं। तो गणेश जी एक ही है कि बहुत सारे हैं? एक ही है। शिव जी पार्वती जी के पुत्र जो गणेश जी है वो एक है कि बहुत सारा है? एक ही है। और वो एक के पास ही पूरी शक्ति है? एक ही के पास है ना पूरी शक्ति? हाँ या ना? जिस कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान दो, एक ही के पास है ना। तो हमारे मति का भ्रम कितना हो गया है कि हम अपने घर वाले गणपति से वो आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं। सिद्धि विनायक जाएंगे तभी लाभ मिलेगा, या लाल बाग जाएंगे तभी मिलेगा, या दगड़ू सेठ के यहाँ जाएंगे पुणे में तभी लाभ मिलेगा, बाकी गणपति नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब वो शिव जी के पुत्र नहीं है, वो कोई और है या एक ही है। तो जो सिद्धि विनायक जाने से लाभ मिलेगा वो घर में हम 1.5 दिन का बिठाते हैं ना, वो भी उतना ही आशीर्वाद देगा, क्योंकि वो शिव जी के पुत्र है। तो हम ठग किसको रहे? अपने आप को। घर में प्रसाद चढ़ाओ गणपति को, सिद्धि विनायक घर में बन जाएंगे, वही प्रसाद आपको अमृत बन जाएगा। नहीं, ऑनलाइन मंगाएंगे, वहां से ऑनलाइन सारा मार्केटिंग हो गया। पूजा पाठ ठगी के सिवा कुछ नहीं बचा अभी मार्केट में, पूरा ख्याल रखना। और बहुत कटु वचन हम सुना रहे हैं, और साधु का काम है सत्य बोलना। साधु का मतलब चौकीदार। सोसाइटी में चोर घुस जाए तो चौकीदार लड़ता नहीं, लेकिन बताता जागते रहो, जागते रहो, तो जागते रहो। लेकिन हम क्या करते हैं? एक जगह नाव से व्यापारी लोग जा रहे थे व्यापार करने, तो व्यापार में नदी में बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, डूबने लगे। तो सब भक्त प्रार्थना करने लगे, हे दीनबंधु दीनानाथ ठाकुर प्राण बचा लीजिए, हम प्रसादी चढ़ाएंगे, हम लड्डू चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, कुछ भी करते रहे। कोई नहीं सुना, तूफान रुकिए नहीं। बड़े वाले सेठ जी बैठे थे, सबने कहा कि लगता है कि हम लोगों का चढ़ावा कमजोर है, आप थोड़ा सा कुछ करिए। तो बोला हम तो पूजा पाठ आती नहीं, हम तो अगरबत्ती जलाते दुकान में, उसी समय अपने वर्कर को 10 गाली देते रहे, सामान उधर रखो उधर रखो, ओम जय जगदीश हरे, ये हम करते हैं, हमको तो आता नहीं। बोले कुछ नहीं, भगवान को बोल वादा करो कि गिफ्ट देंगे। बोले क्या देंगे? हमने भगवान को क्या मान लिया मालूम है? किराए की गाड़ी, कि दहिसर से जाना है अंधेरी, तो ऑटो रिक्शा पहले पहुंचा दो तो देंगे, अगर रास्ते में बिगड़ गई तो बदल लेंगे, तुमको नहीं देंगे। तो हे काली माता काम करवा दीजिए, तो एक नारियल चढ़ा देंगे। नहीं हुआ तो हनुमान जी के पास जाएंगे, और वहां नहीं हुआ तो दूसरे देवता के पास जाएंगे। तो किराए की गाड़ी है कि भगवान है? जिसने सृष्टि बनाई है उसको हम ठग रहे हैं। अरे हृदय से मांगो, डायरेक्ट दे देगा। आपके सामान की जरूरत उसको नहीं है, तो आप चढ़ा के खुद खाओ, वो खा रहे बैठ के तुम्हारा प्रसाद। तो सेठ जी को बोला कि गिफ्ट देने का वादा करिए। बोले क्या देना है? बोले आपका जो बंगलो है वो 5 करोड़ का है ना? तो बोले है। तो बोले जय जयकार सेठ जी की, सेठ जी दान में बंगला दे देंगे अगर हम लोगों की जान बच गई। तब सेठ जी बोले अरे हमने तो कुछ बोला ही नहीं। बोले नहीं नहीं, बोलिए सेठ जी की जय। सेठ जी ने बोल दिया और सचमुच पानी थम गया, सबकी जान बच गई। सेठ जी ने बोला चलो जान बच गई, बंगला मैं दूंगा बेच के। अब लौट के आ गए, 1 महीना हो गया बंगला बेचा ही नहीं। तो सब लोग पहुंच गए वहां पे कि सेठ जी आपने बंगला दान नहीं किया। तो बोले कल कर दूंगा। नीलामी लगाई, नीलामी में क्या बोला? मेरी बिल्ली 5 करोड़ की है, जो भी चाहे बिल्ली के साथ में एक शर्त है, 1 रुपये में मेरा बंगला ले जाए। बिल्ली 5 करोड़ की है, 1 रुपये में बंगला ले जाए। तो बोले कि बिल्ली की हो चाहे इसकी हो, बिल्ली के दाम पे बंगला ले गया और 1 रुपया उन्होंने दान कर दिया। तो लोगों ने कहा कि अरे बंगले की कीमत तो 5 करोड़ थी, तो आपने 1 रुपये। बोले नहीं नहीं, वो बिल्ली की कीमत थी, बंगले की कीमत तो 1 रुपया है। तो हमने 1 रुपया दान कर दिया, हमने बंगले की कीमत का वादा किया था।
तो भगवान को भी ठग रहे हैं। तो ये चतुराई से कथा सुनने आएंगे ना, इसमें और चतुराई क्या होती है, अरे बहुत कथा सुनी, फलाने महाराज की सुनी, फलाने संत की सुनी, ये क्या सुनाते हैं, थोड़ा ये भी देख लें, ये भाव रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। सबकी सुनी, सब अच्छे हैं, सब ज्ञानी है, सबके प्रति भाव रखिए, लेकिन जहां सुनने आ रहे हैं वहां भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए और कथा के प्रति श्रद्धा रखिए। कुटिलता छोड़ के मन से, कर्म से, वचन से, तो कथा का लाभ मिलेगा। और श्रद्धा के बिना जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा है तो सब कुछ मिल जाएगा,